अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अली हम्माद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली बिल्ड्स एआई। आज हम एक एआई कस्टमर सपोर्ट टिकट क्रिएशन सिस्टम बनाएंगे जो कि बिजनेसेस में हाईली डिमांड है और हम इसे इजीली 1200 से $1500 पर क्लाइंट या पर बिजनेस सेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सिस्टम क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो ये आप एक डायग्राम देख सकते हैं कि जैसे ही कोई ईमेल रिसीव होती है तो हम उसे एआई को पास कर देते हैं और एआई उसमें फाइंड करता है कि क्या इसमें कोई ऐसा टास्क या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि टीम ने सॉल्व करनी है। और अगर वो सॉल्व करनी है तो एआई उसको गूगल शीट में एज अ सीआरएम स्टोर कर लेगा और इसी तरह ये भी फाइंड करेगा कि ये बिलिंग प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, सेल्स प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम है या कोई अर्जेंट प्रॉब्लम है। और ये सब कुछ गूगल शीट में स्टोर करके फिर जिस पर्सन ने मैसेज किया उसे रिप्लाई करेगा और ये बताएगा कि आपकी टिकट रिसीव होगी या जल्दी हमारी टीम इसे सॉल्व करके आपको अपडेट कर देगी। और इसी तरह टीम को भी नोटिफ़ाई कर देगा कि ये एक न्यू टिकट जनरेट हुई है, इसे आपने जल्द अज जल्द सॉल्व करना है। तो आज हम ये सिस्टम बनाएँगे, ये बहुत ही हाईली डिमांड है और मेरे काफ़ी क्लाइंट्स ने इसकी डिमांड की है और हम किसी भी बिज़नेस को ईज़िली जाके इसे सेल कर सकते हैं और 1200 से $1500 कमा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक सिस्टम यूज़ करेंगे जिसका नाम है मेक.कॉम। ये एक ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म है और अगर आपने इस पे पहले अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप गेट स्टार्टेड फ्री कर सकते हैं और अपने साइन इन विद गूगल कर सकते हैं। अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो आप साइन इन कर लें। तो मैं साइन इन कर लेता हूँ क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और मैं इसे कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ। तो ये मैं डैशबोर्ड में लॉगिन हो गया हूँ। अब हमने सिनेरियोज़ में जाना है और इधर अपना एक वर्क फ्लो बनाना है। इधर आके मैं एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये सिस्टम हमने इसलिए बनाया है और ये एक सेपरेट हो। तो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ एआई स्पॉट टिकट सिस्टम। इसके बाद इस फ़ोल्डर में जाके हम एक न्यू सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं और इधर हमने सबसे पहले जीमेल वाला मॉड्यूल लेना है जो कि चेक करेगा कि न्यू ईमेल्स जो रिसीव हुई हैं वो इधर मेक.कॉम में हमें शो हों। तो मैं जीमेल वॉच ईमेल्स का एक मॉड्यूल ले लेता हूँ। जीमेल सर्च किया फिर मैंने वॉच ईमेल्स का एक मॉड्यूल ले लिया और इसके बाद अगर हम इसे स्केड्यूल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम वो नहीं करेंगे। और इधर आपने ऐड करके अपने साइन इन विद गूगल कर लेना है। मेरा पहले से ऐड है लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इधर आपसे कुछ परमिशंस वगैरह माँगेगा, तो आपने इसे अलाउ कर देना है। ये कुछ परमिशन शो कर रहा है। मेरे पहले से अलाउड हैं तो लेकिन अगर आपसे वो माँगे तो आपने इसे अलाउ कर देना है, तमाम परमिशंस को टिक करके। इसके बाद है कि जब ईमेल मेक.कॉम में रिसीव हो जाए तो वो ऑटोमैटिकली रीड हो जाए और इसके बाद चूज़ फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट ये मैंने अभी कर दिया है और अब हम एक ईमेल सेंड करके चेक कर लेते हैं।
तो मैं एक ईमेल सेंड कर देता हूँ और इसका सब्जेक्ट मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया वांट एन इशू फिक्स्ड अर्जेंटली और इधर मैं थोड़ा-सा इशू को एक्सप्लेन कर देता हूँ। I am facing an issue in my website and I want to be fixed urgently। और मैं इसे सेंड कर देता हूँ। अब मेक.कॉम में आके हम इसे रन वन्स करते हैं तो ये मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं फ्रॉम नाउ ऑन दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे रन वन्स करता हूँ। क्योंकि अब जो न्यू ईमेल्स आएँगी वो शो होंगी तो हमने लास्ट वाले को देखने के लिए मैं उसे चूज़ मैन्युअली करता हूँ और एक बार रन वन्स कर देता हूँ। तो ये हम देख सकते हैं कि जो ईमेल हमने सेंड की थी वो हमें इधर शो हो रही है। अगर मैं ऐसा ना करता तो मुझे दोबारा ईमेल सेंड करनी पड़ती। इसका नेम हम चेंज कर लेते हैं। तो मैंने इसका नाम रख लिया चेक न्यू ईमेल्स। इसके बाद हम एक और मॉड्यूल ऐड करते हैं और ओपन एआई का और जनरेट अ कंप्लीशन करते हैं। इधर एपीआई की ऐड करनी है तो हम ओपन एआई के तो हम ओपन एआई एपीआई की प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं और इसे कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। और इधर एपीआई कीज़ के सेक्शन में जाके एक न्यू एपीआई की क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने इसका नेम लिख लिया टिकट सपोर्ट सिस्टम। आप कुछ भी रख सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं एपीआई की कॉपी करता हूँ और वापस मेक डॉट कॉम में इधर पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। मेरी ऑलरेडी सेव है तो आप ये कर लीजिएगा। इसके बाद हमने मॉडल सेलेक्ट करना है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जीपीटी 4 हो या 4 हो मिनी ये सिलेक्ट करें या जीपीटी 3.5 वो थोड़े चीप होते हैं तो आप उनमें से कोई भी चूज़ कर लें। इसके बाद हम इधर प्रॉम्प्ट ऐड करते हैं। इस एआई मॉड्यूल का काम ये होगा कि ये चेक करेगा कि इस ईमेल में कोई एक्चुअली कोई टिकट या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे टीम ने सॉल्व करना है। अगर नहीं है तो ये टीम को पास ना हो, अगर है तो पास हो। ये मैंने इधर लिख दिया चेक इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ टिकट और टास्क दैट नीड टू बी सॉल्व्ड और डन। इसके बाद मैं उसे ईमेल का कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैंने इधर लिख दिया हियर इज द कंटेंट ऑफ द ईमेल। तो वो मैंने लास्ट मॉड्यूल के रिजल्ट से उठा लिया। ये फुल टेक्स्ट बॉडी जो आपको शो हो रहा है ये ईमेल का कंटेंट है और इसी तरह हम उसे सब्जेक्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं ईमेल का। तो इधर मैं लिख देता हूँ ओनली आउटपुट द टेक्स्ट विदाउट एनी टाइटल और डिस्क्रिप्शन। क्योंकि इसके बाद हम एक फ़िल्टर सेट करेंगे तो ये उसके लिए अच्छा रहेगा।
इसके बाद हमने मैक्स आउटपुट टोकन्स ऐड करने हैं कि कितने टोकन स्पेंड हों। तो इसे हमने मिनिमम रखना है ताकि हमें ज़्यादा पे ना करना पड़े, और ये सिंपल टास्क है तो इसके लिए जितने कम रखेंगे उतना ठीक है। मिनिमम आप 50 रखें। तो मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, चेक फॉर न्यू टिकट्स। तो ये रन हो गया, लेकिन इसने हम अभी हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं किया। मैं जाता हूँ प्रॉम्प्ट चेक करता हूँ। इसके बाद प्रॉम्प्ट में हम ऊपर ही ऐड कर देते हैं कि एंड रिप्लाई एज, या एंड रिज़ल्ट शुड बी ओनली यस और नो। तो अब हमें न्यू ईमेल्स भेजनी पड़ती, तो मैं लास्ट वाली ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, चूज़ मैनुअली करके। और अब हम इसे एक बार रन वंस करते हैं, तो ये हम देख सकते हैं कि हमें रिज़ल्ट शो हो रहा है यस। इसके बाद हमने एक और ओपन एआई का मॉड्यूल ऐड करना है। इसका काम ये होगा कि ये उस ईमेल को एनालाइज़ करेगा और ये फाइंड करेगा कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, सेल्स प्रॉब्लम है, या किस टाइप की प्रॉब्लम है, और इसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, इसे कितनी जल्दी सॉल्व करना है, ये सब कुछ। और उस पर्सन के लिए रिप्लाई भी ये ऑटोमेटिकली लिख देगी। तो मैं GPT-4 मिनी एज़ अ मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैसेज ऐड कर देता हूँ इधर। मैसेज में मैं यूज़र से ऐड करता हूँ, और इधर एक प्रॉम्प्ट मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम वो यूज़ करेंगे। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने इधर ऐड कर दिया है। ये आप देख सकते हैं। ये अगर आप चाहें तो चैट जीपीटी से भी लिखवा लें, वो भी आपको लिख के दे देगी। इसमें प्रायोरिटी, कैटेगरी, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। इस तरह ये एक जेसन फॉर्मेट में हमें रिज़ल्ट देगा, जिसे हम सेपरेट कर लेंगे। तो इसके लास्ट में जाके मैं इस ईमेल का सब्जेक्ट और बॉडी जो हमें रिसीव हुई है, ये एआई को पास कर देता हूँ। तो मैं इधर सब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ, फिर इस ईमेल का कंटेंट या बॉडी भी ऐड कर देता हूँ इधर। और हम इसे सेव कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमने मैक्सिमम आउटपुट टोकन्स भी ऐड करने हैं, तो मैं 500 ऐड कर देता हूँ इधर, क्योंकि ये काफ़ी होंगे। हम इसका नेम चेंज कर देते हैं, एनालाइज ईमेल। और इससे पहले हम एक फ़िल्टर लगा देते हैं, ताकि अगर वो इस ईमेल में कोई टिकट या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे टीम ने सॉल्व करना है, तो वो आगे टीम को पास ना हो और इधर ही स्टॉप हो जाए, और नेक्स्ट मॉड्यूल के हमारे एआई के टोकन्स भी सेव हो जाएँ।
तो इसे एक बार हम रन करके चेक कर लेते हैं और इधर हम रिज़ल्ट्स में जाके चेक करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि उसने हमें समरी, कैटेगरी, प्रायोरिटी या सब कुछ हमें प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद हमने एक जेसन पार्स जेसन का मॉड्यूल लेना है। इसका काम ये होगा कि जो ये जेसन फॉर्मेट में सब रिज़ल्ट इकट्ठा आ रहा है, ये इनको सेपरेट कर देगा। तो मैं एक बार रन वन्स कर लेता हूँ। तो ये हम देख सकते हैं कि सब वैल्यूज़ हमें अलग-अलग मिल गई हैं। इसके बाद हम एक न्यू गूगल शीट बना लेते हैं। उससे पहले मैं हमारे सिनेरियो का नाम चेंज कर देता हूँ। एआई स्पॉट टिकट क्रिएशन सिस्टम। तो ये जो फ़ील्ड्स हैं ये हमने सब गूगल शीट में ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैं गूगल शीट का नेम चेंज कर लेता हूँ। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ न्यू टिकट्स। और इधर आप हमने सब फ़ील्ड्स ऐड करनी है जैसे ईमेल हो गया, समरी और ये सब कुछ। तो मैं ये क्विकली ऐड कर देता हूँ सब फ़ील्ड्स। तो ये अब हमारी सारी फ़ील्ड्स इधर ऐड हो गई हैं। तो हम मेक डॉट कॉम में जाते हैं और एक न्यू मॉड्यूल ऐड करते हैं जिसका नाम है गूगल शीट ऐड अ रो। इधर हम अपनी गूगल शीट आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं और शीट नेम शीट 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने ईमेल ईमेल हमारे फर्स्ट नोड में से आएगी, चेक न्यू ईमेल्स वाली। और इसी तरह समरी और ये सब कुछ हमारे लास्ट नोड पार्स जेसन वाले से हमने इधर सेलेक्ट करके ऐड कर देनी है। तो ये ऑटोमेटिकली गूगल शीट में एक न्यू रो क्रिएट कर देगा। तो ये सब इधर ऐड हो गई हैं। हम इसे सेव कर लेते हैं और इसे रीनेम कर लेते हैं। ऐड डाटा इन सीआरएम। और इसी तरह इसे भी रीनेम कर लेते हैं पार्स जेसन को। सेपरेट विदाउट फील्ड्स इसका नेम रख लेते हैं। इसके बाद हम एक राउटर ऐड करते हैं। तो राउटर का मतलब होता है टू डिफरेंट वेज। इस तरह एक में हम उस कस्टमर को रिप्लाई करेंगे या उस पर्सन को रिप्लाई करेंगे जिसने हमें ईमेल की है, और एक में हम अपनी टीम को नोटिफिकेशन सेंड करेंगे कि ये एक न्यू टिकट जनरेट हुई है, आपने इसे जल्द अज जल्द सॉल्व करना है। तो मैं इधर फ़िल्टर में जाके नेम लेबल भी ऐड कर देता हूँ। हम फ़िल्टर ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ लेबल ऐड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जीमेल सेंड एन ईमेल का मॉड्यूल लेते हैं
अगर आपने इससे पहले ऐड नहीं किया हुआ तो इसे साइन इन विद गूगल करके आप कर लें। मैं अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ और इसे कंटिन्यू कर देता हूँ, तो ये इधर ऐड हो जाएगा। आपने परमिशन लाज़मी इधर ऐड अलाउ करनी है। इसके बाद 2 में हमने जिस पर्सन ने ईमेल किए है, उसको ऐड करना है। इसके बाद हम सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं और इसके बाद हमने कंटेंट भी ऐड करना है। सब्जेक्ट मैं लिख देता हूँ या ऐसे भी कुछ भी लिख देते हैं। मैं लिख देता हूँ टिकट रिसीव्ड पास टू टीम और इधर कंटेंट में 2 टाइप्स के हम ऐड कर सकते हैं। एक कलेक्शन ऑफ कंटेंट जिसमें इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम राव एचटीएमएल ही यूज़ करेंगे। और इधर ऑटो रिप्लाई का जो ओपन एआई ने हमारे लिए जनरेट किया था, इस पर्सन के लिए वो ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम टीम को नोटिफ़ाई करने के लिए भी एक जीमेल सेंड एन ईमेल का मॉड्यूल ले लेते हैं। और इधर 2 में हमने टीम की ईमेल ऐड करनी है, तो इधर मैं अभी अपनी ईमेल ऐड कर लेता हूँ। और इधर सब्जेक्ट में मैं ये लिख देता हूँ न्यू टिकट रिसीव्ड फ्रॉम और इधर ईमेल या उस पर्सन का नेम हम सेलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट मॉड्यूल से। इसके बाद हमने कंटेंट ऐड करना है, तो मैं इधर ऐड कर देता हूँ हाय अली या हाय टीम, कुछ भी आप ऐड कर लें। अ न्यू टिकट इज़ रिसीव्ड। A new ticket is received that needs to be solved. Here are the details. और इस तरह ये सब डिटेल्स हम ईमेल में सेंड कर देंगे। ये जो ओपन एआई ने हमारे लिए जनरेट करवाई थी। तो मैं इधर ये सब कुछ लिख लेता हूँ। समरी, प्रायोरिटी, सेंटिमेंट और ये सब कुछ हम इधर लिख के उधर सेपरेट रिजल्ट फीड्स वाले मॉड्यूल से ऐड कर लेते हैं इधर जल्दी जल्दी। अब हम इन्हें रीनेम कर लेते हैं। और हम इसे एक बार रन वंस करके चेक कर लेते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि ये रन हो रहा है, लेकिन इधर अब हमें एक एरर शो होने लग गया है। तो ये हम लास्ट रिजल्ट्स में जाते हैं और ये हम देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है जेसन, कुछ स्टेरिक्स वगैरह लगे हुए हैं और आगे जेसन लिखा हुआ है। तो हमें सिर्फ कर्ली ब्रैकेट में रिजल्ट चाहिए, तो ये भी हम इधर ऐड कर देते हैं। नोट योर रिजल्ट शुड ओनली बी इन कर्ली ब्रैकेट्स
विदाउट एनी टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ताकि ये एरर हमें बार-बार ना आए और हमें इसे मैन्युअली चेक ना करना पड़े। तो हम इसे सेव करके एक बार दोबारा रन वन्स करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं, ये सब कुछ इधर ऐड हो गया है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये रन कंप्लीट हो गया है और कस्टमर को भी रिप्लाई चला गया है और टीम को भी नोटिफिकेशन चला गया है और इधर गूगल शीट में भी ऐड हो गया है। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें हेडिंग और रिजल्ट अलग-अलग शो हो। इसके बाद हम ईमेल खोल के चेक कर लेते हैं कि कैसी ईमेल हमें रिसीव हुई है। तो ये हम देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल ही सिंपल हमें रिसीव हुई है। तो इसको हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कंटेंट हमने इधर डाला था उसे हम चैटजीपीटी को प्रोवाइड करेंगे। उससे कहेंगे कि एचटीएमएल सीएसएस में ना एक हमें ईमेल टिकट जनरेशन या ऐसा कुछ भी डिज़ाइन कर दे। तो मैं लिख देता हूँ, कैन यू प्लीज़ डिज़ाइन दिस इन एचटीएमएल सीएसएस। तो ये एक मुझे बहुत ही अच्छा कोड बना के दे देगा, जो कि हम उधर पेस्ट कर सकते हैं। मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ और इसे सेव करके एक बार दोबारा रन वन्स करता हूँ। तो अब हम देख सकते हैं कि हमें न्यू ईमेल रिसीव हो गई है। तो ये देखिए, अब डिज़ाइन बहुत ही अच्छा हो गया है और ये हम देख सकते हैं कि ये चैटजीपीटी ने जो डिज़ाइन दिया था वो ऐसा था। तो इसे हम अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, इसकी विड्थ और ये सब कुछ हम चैटजीपीटी को कहें तो वो हमें सेट कर देगी। तो उम्मीद है आज का ये सिस्टम आपको पसंद आया होगा। तो इसे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें और आप किसी भी बिज़नेस को ये ईज़िली सेल कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।